आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन पर। इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के MVBI क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ये पार्ट 2 है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान निकालिए। इसमें 2 पॉइंट है, पॉइंट 1 पॉइंट 2 करके है। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको साइन 60 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान और फिर कॉस 60 डिग्री का मान जो है पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका मान क्या क्या है। देखिए साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान आपका होता है √3/2। साइन 60 का मान होता है √3/2। फिर इंटू है तो गुना देंगे। फिर कॉस 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री का मान जो है ना √3/2 होता है, तो √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। फिर इंटू है तो गुना। साइन कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2। चलिए अब देखते हैं। √3 में √3 से गुना करेंगे तो सीधा 3, नीचे 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, प्लस 1 में 1 से गुना होगा तो 1, नीचे 2 में 2 से गुना होगा तो 4। चलिए 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 4 का एलसीएम तो 4 होगा। 4 से 4 कैंसिल 1 मरतबे तो 3 1 3, प्लस 4 से 4 कैंसिल 1 मरतबे तो 1 1। ऊपर जोड़ते हैं 3 1 4, नीचे में भी 4, काटेंगे तो 1 मरतबे कटेगा। चलिए तो इसका उत्तर जो है आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसका दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। देखिए पहले 2, फिर tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए सबसे पहले tan 45 डिग्री का मान रखते हैं, फिर कॉस 30 डिग्री का मान, उसके बाद साइन जो है ना 60 डिग्री का मान। देखिए ये 2 जो है गुना में है और tan 45 का मान आपका 1 होता है ना। तो tan 45 के मान 1 रख दिए और 10 पे स्क्वायर है तो 1 पर भी स्क्वायर देंगे, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस पे स्क्वायर है तो कॉस 30 डिग्री का मान रख के उसका वर्ग कर देंगे। देखिए कॉस 30 डिग्री का मान ऊपरे रखे हैं √3/2, तो कॉस 30 का मान जो है ना √3/2 रख के और इसका जो है ना स्क्वायर करना होगा। फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान रख के उसका स्क्वायर कर देंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान जो है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 ऊपर हम रखे थे। चलिए √3/2 इसका जो है ना स्क्वायर करना है। अब देखिए 2 गुने 1 का वर्ग 1 प्लस √3 का वर्ग सीधे 3 और 2 का वर्ग 4, क्योंकि ये स्क्वायर जो है दोनों के लिए है। √3 का वर्ग सीधे 3 मतलब √9 का वर्गमूल 3, तो हम सीधे 3 बोल रहे हैं, और 2 का वर्ग 4 माइनस √3 का वर्ग सीधे 3 और फिर 2 का वर्ग 4। ठीक है। चलिए 2 इकाई 2 प्लस 3/4 जना के तेना माइनस 3/4 जना के तेना। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे। अब देखिए 1 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा। 1 से 4 कटेगा 4 मरतबे तो 4 दूना 8, प्लस 4 से 4 कैंसिल होगा 1 मरतबे तो 3 इकाई 3, माइनस 4 से 4 कैंसिल होगा 1 मरतबे तो 3 इकाई 3। अब देखिए 3 में से 3 तो घट गया, बच गया 8, तो 8 बटा के नीचे 4, काटेंगे तो 2 मरतबे कटेगा। तो आपका उत्तर जो है दूसरा पॉइंट का वो 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है। चलिए सबसे पहले tan 30 डिग्री का मान रख देते हैं। 2 गुने tan 30 डिग्री का मान, tan 30 का मान कितना होता है? देखिए tan 30 का मान जो है ना आपका हो जाएगा
1/√3। ठीक है, tan 30 का मान जो है वो 1/√3 हो जाएगा। चलिए, तो 2 गुने tan 30 का मान 1/√3। ठीक है, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान रख के इसको स्क्वायर कर देंगे, तो 1/√3 होता है tan 30 का मान, इसका जो है ना स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2 इकाई 2/√3। ठीक है, नीचे 1 प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा और √3 का वर्ग सीधे 3 होगा। ठीक है, चलिए 2/√3 ऊपर में जना कहते हैं ना, नीचे 3 इकाई 3 3 1 4 बट्टा पर जोड़ कर लेंगे, तो 3 इकाई 3 3 1 4 4/3। 4 मंजिल का गुना हो रहा है, 4 मंजिल का 4 भिन्न वाला है, 2 भिन्न वाला गुना है, ऊपर नीचे करके 4 मंजिल है, 1 2 3 4 मंजिल का है। तो ऊपर का 2 मंजिल जना कहते हैं ना, नीचे का 2 मंजिल जो है पलटेगा, तो 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा, ये दोनों जो है पलट गया, ये दोनों जो है पलट गया। ऊपर का 2 मंजिल जना कहते हैं ना, और नीचे का जो है गुना में आ जाएगा पलट के, तो 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे चला गया, 2 इकाई 2 2 दूना 4। देखिए ये 3 है और ये √3 है, तो एक 3 जो होता है वो 2 गो √3 के बराबर होता है। तो यहाँ √3 है और यहाँ पर सीधा 3 है, सीधा 3 है, इसका मतलब इसमें 2 गो √3 है, तो एक √3 से ये में 2 गो √3 है, तो कटेगा एक √3, तो एक √3 बचेगा, है ना। चलिए, तो √3 इकाई √3 और नीचे में 2 इकाई 2, तो हमारा उत्तर जो है √3/2 हो जाएगा। चलिए, इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, दूसरा है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए, 2 tan 30 का मान, tan 30 का मान जो है 1/√3, तो 2 गुने tan 30 का मान 1/√3, है ना। नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान, तो tan 30 का मान 1/√3 और इसका जो है ना स्क्वायर करना है। सेम क्वेश्चन है, केवल नीचे का जो चिन्ह है वो बदला गया है ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। चलिए देखते हैं, 2 इकाई 2 नीचे √3। ठीक है, और नीचे की बात कर लेते हैं, तो 1 माइनस 1 का वर्ग 1 ही होगा और √3 का वर्ग सीधे 3 होगा। ठीक है, √3 का वर्ग जो है ना सीधा 3 होगा। अब देखिए, ऊपर का 2 मंजिल जना कहते हैं ना 2/√3 और नीचे जो है 3 इकाई 3 बट्टा बड़े घटाव करेंगे, तो 3 इकाई 3 और 3 में से 1 चला गया तो 2/3। ठीक है, 4 मंजिल का गुना हो रहा है, 2 मंजिल जना कहते हैं ना 2/√3 और नीचे का 2 मंजिल जो है ये पलटेगा गुना में आके, तो 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, 2 से 2 कट जाएगा और √3 से 3 को काटेंगे तो ये 1 √3 बचेगा, क्योंकि 1 3 में 2 √3 होता है। ठीक है, चलिए, तो क्या बच गया आपका आंसर, सीधा √3। तो यही हमारा जो है ना उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, और नीचे बट्टा के नीचे sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए ऊपर में 5 गुने cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 गुने sec 30 का मान, देखिए sec 30 का मान आपका हो जाएगा 2/√3, कितना हो जाएगा 2/√3 और इसका जो है ना आपको स्क्वायर करना होगा, और फिर माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान होता है 1 और 1 पर जो है ना स्क्वायर करना होगा। ठीक है, नीचे की बात करते हैं, बट्टा के नीचे, तो नीचे में sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान आपका होता है 1/2, तो 1/2 का जो है ना स्क्वायर करना होगा, और फिर प्लस cos 30 डिग्री, माने cos स्क्वायर 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 5 गुने 1 का वर्ग 1 बट्टा 2 का वर्ग 4 प्लस 4 गुने 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग सीधा 3 माइनस 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है, नीचे
1 का वर्ग 1 बट्टा 2 का वर्ग 4 प्लस √3 का वर्ग सीधा 3 नीचे 2 का वर्ग 4। चलिए 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा, नीचे में 4 है, प्लस 4 चौका 16 बट्टा के नीचे 3 है, माइनस 1, ये वाला 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे, नीचे 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा, बट्टा पर क्या जोड़ कर लेते हैं, 4 4 कट गया तो 1 प्लस 4 4 कट गया तो 3। अब देखिए 4 3 1 का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, ठीक है। 4 से 12 कटेगा 3 मरतबे तो 5 तिया ही 15 प्लस 3 से 12 कटेगा 4 मरतबे तो 16 चौका 64 माइनस 1 से 12 कटेगा 12 मरतबे तो 12 इकाई 12, नीचे 3 1 4 4 बट्टे 4 4 से 4 कट गया 1 मरतबे है ना। चलिए आपका आंसर हो जाएगा 64 और 15 को जोड़ दीजिए, 15 में से 12 गया तो 3 64 3 67 बट्टा के नीचे ये 12 67 बट्टे 12 जो है ना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए इसको ध्यान से देखिए, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री है बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, ठीक है। चलिए तो 1 माइनस 10 45 का मान 1 होता है तो 1 रख के उसका स्क्वायर कर दीजिए, नीचे फिर 1 प्लस 10 45 डिग्री है तो 10 45 का मान 1 होता है, 1 रख के इसका भी स्क्वायर कीजिए। चलिए 1 माइनस 1 का वर्ग 1 बट्टा 1 प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है। देखिए 1 में से 1 गया तो 0 बट्टा 1 1 2 तो 0 बट्टा 2 तो 0 के बट्टा के नीचे कुछ भी होता है तो बराबर 0 ही आता है। चलिए इसका आंसर क्या आ गया 0। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो साइन स्क्वायर पाई बट्टा 3 प्लस 10 स्क्वायर पाई बट्टा 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बट्टा 2 का जो है ना मान आपको निकालना है। देखिए पाई का मान पहले ही दिखा दिया है 180 डिग्री, तो इस सवाल में जहां जहां पाई होगा वहां वहां 180 डिग्री आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका, लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर पाई बट्टा 3 प्लस 10 स्क्वायर पाई बट्टा 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बट्टा 2, पहले जहाँ जहाँ पाई है वहाँ वहाँ 180 डिग्री रखिए। चलिए साइन स्क्वायर पाई का मान 180 बट्टा 3 प्लस 10 स्क्वायर जना कहते हैं ना, और पाई का मान 180 या बट्टा के नीचे 6 है, ये 6 माइनस कॉस स्क्वायर जना कहते हैं ना, पाई का मान 180 बट्टा के नीचे 2 है। खाली जहाँ जहाँ पाई था वहाँ वहाँ चेंज किए हैं, 180 डिग्री रखे हैं। चलिए इसको काटिएगा तो 60 मरतबे कटेगा, इसको काटिएगा तो 30 मरतबे कटेगा, और इसको काटिएगा तो 90 मरतबे कटेगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अब साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान रखिए या उसका जो है ना स्क्वायर कर दीजिए। साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर कीजिए, प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 10 30 का मान क्या होता है, तो 10 30 का मान आपका होता है 1/√3, तो 1/√3 रख क्या इसका जो है ना स्क्वायर करना है, माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0 रख के इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए √3 का वर्ग सीधा 3 होगा बट्टा 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा और √3 का वर्ग सीधा 3 माइनस 0 का वर्ग 0 होता है। चलिए 0 का तो प्लस माइनस में वैल्यू नहीं है तो दोनों का बट्टा पर का जोड़ करते हैं। 4 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, 4 से 12 3 मरतबे कटेगा तो 3 तिया ही 9 प्लस 3 से 12 कटेगा 4 मरतबे तो 4 1 4 9 4 13 बट्टा के नीचे 12 13/12 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है 10 यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 है तो a और b का मान निकालिए। देखिए 10a + b बराबर √3 है। सबसे पहले यहाँ लिखिए चूंकि 10a + b बराबर कितना है, √3 है। तो आप सोचिए
कि 10 में, यहाँ पर 10 लगा है ना, तो आप सोचिए तो कि 10 में कितना डिग्री का मान जो है √3 आता है। सोचिए कि 10 में कितना डिग्री का मान √3 आता है। तो आपको बता दें कि 10 में 60 डिग्री का मान √3 आता है। 10 में 60 डिग्री का मान √3 आता है। जो यहाँ पर निष्पत्तियाँ रहेगा ना, उसी में आपको देखना है कि बराबर को उस पार जो रहेगा उतना खोजना है कि कितना डिग्री का मान, इसमें कितना डिग्री का मान ये आता है। तो जो है 10 में √3 जो है वो आपको 60 डिग्री का मान आता है। ठीक है, चलिए तो 10 a + b आपका जस के तस रहेगा बराबर √3 के लिए आपको करना क्या है, लिखना है 10 60 डिग्री, क्योंकि √3 जो है 10 में 60 डिग्री का मान होता है। चलिए 10 से ये 10 जो है कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका a + b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समीकरण पहला। ए और बी का मान निकालना है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना मरतबा पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। पुनः देखिए, पुनः क्या दिया है, दिया है 10 a - b बराबर 1/√3, दिया है 10 a - b बराबर 1/√3। तो आपको 10 में खोजना है 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है 10 में, तो 10 में 1/√3 30 डिग्री का मान होता है। चलिए तो 10 a - b जना के तेना, ठीक है, बराबर 1/√3 10 में कितना डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का मान। तो यहाँ पे आप 1/√3 की जगह पर लिख सकते हैं ना 10 30 डिग्री, क्योंकि 10 30 का मान होता है 1/√3। चलिए 10 से 10 कटेगा तो बच जाएगा a - b बराबर ये 30 डिग्री बच गया, समीकरण सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोनों को हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से 1 से गुना, 1 से गुना, ए को काट रहे हैं तो 1 के गुना में 1 है तो 1 से गुना इसमें, और इस 1 के गुना में 1 है तो इससे गुना उसमें लिखेंगे। अब समीकरण फर्स्ट गुने 1 एवं सेकेंड गुने 1 को घटाने पर, चिन्ह समान है तो घटाने पर। ठीक है, चलिए 1 से गुना कीजिए, a इकाई a प्लस b इकाई b बराबर 60 इकाई 60, और a इकाई a माइनस b इकाई b बराबर 30 इकाई 30। 30 में 1 से गुना किए, चिन्ह बदलता है। चलिए ये कट गया, एगो b एगो b, तो क्या हो जाएगा 2 गो b बराबर 60 में से 30 गया तो 30, तो b का मान जो हो जाएगा आपका 60/2, काटिएगा तो 30/2 होगा, 30/2 काटिएगा इसको तो 15 मरतबे कटेगा, तो b का मान कितना हो गया आपका 15 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसी b के मान को समीकरण पहला में रख देंगे चाहे दूसरा में रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुनः b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलिए फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट समीकरण है a + b बराबर 60 डिग्री, तो इसी में रखेंगे हम b का मान। चलिए क्या है, a + b बराबर 60 डिग्री है ना, इसमें जहां पर b होगा वहां पर रखेंगे 15 डिग्री, क्योंकि b का मान कितना निकला है 15 निकला है, तो a जना कितना प्लस b की जगह पर रखेंगे 15 बराबर 60। चलिए तो a 15 को उस पार भेजेंगे तो 60 जना कितना 15 गया उस पार तो माइनस में, तो a का मान कितना हो जाएगा आपका 60 में से 15 गया तो 45। ठीक है, चलिए ए बी का मान निकल गया, यहाँ लिखेंगे अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ठीक है, चलिए हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी त्रिकोणमिति का पूरा सीरीज चलेगा, अभी तो केवल दूसरा वीडियो ही है ये, और भी बहुत सारे वीडियो त्रिकोणमिति में हम लोग MVVI पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद।